हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि नेक्स्ट 10 आवर्स की आपकी पार्टनर की फीलिंग्स अगली 10 घंटे क्या चीज़ रहने वाली है, क्या एनर्जी रहने वाली है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी नेक्स्ट 10 आवर्स और आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होने वाला है। आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, रहना है या निकल जाना है, इसकी रीडिंग आ चुकी है। कल मैंने न्यू रीडिंग को डाल रखी है, तो आप जाओ और उस रीडिंग को देखो और बताओ मुझे कि आपको क्या करना सही लग रहा है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, अगले 10 घंटों में आपके पार्टनर जो है आपकी चुप्पी सह नहीं पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो डेफिनेटली आपको ये बोलने की या फिर आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि, या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप क्यों चुप हो, आप पहले की तरह चीज़ें एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे हो। किसी भी तरीके से आपके दिल से कुछ बातें वो निकालने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आपके दिल में जो भी उनके लिए गुस्सा है, उनके लिए जो भी इमोशंस है, या फिर जो भी व्हाटएवर आपके दिल में उनके लिए है, आप एक बार कन्फेस करो, आप एक बार ज़रूर बोलो। क्योंकि बिना बोले वो नहीं चाहते हैं कि आप चुप रहो, क्योंकि उनको पता है अगर आप चुप रहोगे तो आपको बड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप चुप रहो। वो चाहते हैं कहीं न कहीं जो भी आपके दिल में, इवन उनके लिए अगर गुस्सा भी है तो भी आप उस भड़ास को उनके ऊपर निकाल दो, चुप मत रहा करो, ठीक है? ये पर्सन मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपको लेके जो है वो ऐसा फ़ील करते थे कि ज उनके लाइफ़ में अगर ये रिलेशनशिप ना रहा तो उनके लाइफ़ में फ्रीडम रहेगी। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनकी लाइफ़ में सॉरी गाइस। तो उनके लाइफ में चीज़ें जो है वो मस्त एकदम रहेगी। लेकिन उनको अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, उनकी ज़िंदगी तो मतलब ऐसी हो गई है कि कोई घाव हो गया है और भर नहीं रहा है, ठीक है? ऐसा ही होता है जब आप एक सही चीज़ को निकाल के फेंकने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे घाव ही बनेगा। अगर आपका स्किन अच्छा है, आप उसको ऐसे ही हमेशा इचिंग करते रहोगे तो वहाँ पे तो वुंड होगा ना, चीज़ें तो यहाँ पे खराब होगी। तो उन्होंने वही किया, अच्छा खासा रिश्ते को निकाल के फेंकने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तो कर्मा तो मिलेगा। तो कोई भी रिश्ते में ना उनको सुख शांति मिल रही है, ना कोई भी रिश्ते में उनको चैन मिल रहा है। उल्टा वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हैं, उल्टा उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ़ में चीज़ें सही नहीं जा रही है, ठीक है? कुछ पैसे अगर उन्होंने आपसे लिया था तो या तो कुछ और पैसा माँगेंगे, या तो वो पैसा रिटर्न करने के बारे में कुछ बात करेंगे। हो सकता है कि आपको पैसा देना पड़े, इसीलिए भी थोड़ा-सा आपसे दूर-दूर रहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर, अगर मैं लव फीलिंग्स की बात करूँ तो ये पर्सन जो है वो आपके या तो हाई सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं, या फिर कार्मिक मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। आपके कार्मिक पार्टनर हो या फिर आपके सोलमेट पार्टनर हो, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फ़ील होता है उनको आपके साथ। अब आप पूछोगे व्हाट इज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट? सोल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपको जैसे उनसे मिलके फ़ील होगा बस यही इंसान का इंतज़ार था, ठीक है? और उनसे मिलने के बाद आपको किसी और से मिलने की इच्छा नहीं रहेगी, और आप दोनों एक-दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी आप अट्रैक्ट हो जाओगे। तो दैट इज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोल टू सोल कनेक्शन वहाँ से बनना स्टार्ट होता है, दैट इज़ सोल टू सोल कनेक्शन। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है उसी तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट है। काफ़ी बार जो अगले 10 घंटों में मुझे लग रहा है कि वही सोल कॉन्ट्रैक्ट की वज़ह से काफ़ी बार वो आपको याद करेंगे, काफ़ी बार वो आपको मैसेज करेंगे, या फिर काफ़ी बार जो है वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, दिल तो आपके पास रहेगा ना, सोल तो आपके पास रहेगा, तो माइंड में भी वही चीज़ चलेगी। अगर 10-12 घंटे में अगर आपको इनकी बहुत याद आती है तो एक चीज़ ज़रूर समझ लेना, कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हो। जब-जब आपको इनकी याद आए तो समझ लेना वो आपको याद कर रहे हैं। इसीलिए आपके दिमाग में उनकी याद आ रही है, ठीक है? ये होता है, ये टेलीपैथी होती है। दिन में भी होती है।
और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय जो है ये आपको भूलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी को 24/7 याद करोगे तो ऑफ कोर्स उससे मिलने के लिए मन होगा, बात करने के लिए मन होगा, और वो अभी आपसे मिलना, बात करना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस वक़्त वो रेडी ना हो, या फिर हो सकता है उनको इस वक़्त टाइम सूटेबल नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी होती है, ठीक है? तो भूलने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें जो है इन्होंने काफ़ी बार कोशिश भी किया है कुछ चीज़ें ख़त्म कर दें, आपके साथ जो भी है हिसाब-किताब करके इस रिश्ते को वाइंड अप कर दें, लेकिन उनसे वो चीज़ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, आपकी याद आ रही है मिस्टीरियसली, आप उनको पता नहीं कैसे याद आ जाते हो। उनको ये चीज़ फ़ील होता है कि मैंने तो काफ़ी बार तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं तुम मुझे किस तरीके से याद आ जाते हो, पता नहीं कैसे क्या होता है, ठीक है? बोल्ड डिसीज़न इनके हाथ में है। मैरिज को लेके डिसीज़न देखो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शादी हो या फिर एक साथ आना हो, कुछ भी सिचुएशन हो, इनको कुछ बोल्ड डिसीज़न ही लेना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे हाँ, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये करते-करते बहुत सारी समय निकल जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्गली जो है उनको सोचना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्गली ही वो सोचेंगे, तब जाके इस रिश्ते में कुछ हो पाएगा। तो अगले 10 घंटों में मुझे ये कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए या फिर स्ट्रॉन्गली कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये थोड़े से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको फ़ील हो रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो अगले 10 घंटों में वो उस चीज़ को लेके या तो हँसेंगे, उस चीज़ को लेके मतलब एक हँसी-मज़ाक जो होती है, मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि ये पर्सन को कहीं न कहीं फ़ील होगा कि आप किस तरीके से उनको डोमिनेट करते थे। छोटी-छोटी बातों में डाँट देते थे, छोटी-छोटी बातों में फटकार लगा देते थे। तो कितना अच्छा होता था वो चीज़ें, तो इस तरीके से। तो वो ना वो चीज़ को याद करेंगे। उनको जो चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी कुछ दिन पहले, अब उनको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी, बिकॉज़ मुझे ये काफ़ी लोनली, काफ़ी मुझे अकेले दिख रहे हैं, और एक इंसान जब अकेला होता है तो वो उसी इंसान को याद करता है जो उसको प्यार करता है, और ट्रूली उसकी सोल जिसको चाहता है या फिर चाहती है। अगले 10 घंटों में मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपने दूसरे कामों में भी बिज़ी रहेंगे, चाहे वो अपना वर्कलोड हो, चाहे या फिर कोई और चीज़ हो, उसमें बिज़ी रहेंगे। लेकिन बिज़ी रहकर भी आपको भूलना इनके बस की बात नहीं रहेगी, वो आपको बीच-बीच में याद करते रहेंगे, बीच-बीच में स्टॉक करते रहेंगे। अगर आप दोनों ने एक-दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है? इवन अगर आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर सिर्फ़ इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो ऑनेस्टली बोल दूँ, बहुत बार ये आपको आके स्टॉक करके देखते हैं, ठीक है? कि आपने अनब्लॉक किया है या नहीं, या फिर कुछ चीज़ें। तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि अनब्लॉक सिचुएशन हुआ है या फिर नहीं। एक प्रॉब्लम मुझे आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि वो 50 बातें बोलते होंगे, लेकिन जब आप एक बात बोलने के लिए जाते हो, तो वो उसका बुरा मान जाते होंगे, या फिर उनको गुस्सा आ जाता होगा। तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि तुम तो बोलते हो, और मैं जब तुम्हें अपना मान के या फिर अपना सोच के कुछ बोलता हूँ या फिर बोलती हूँ, तुम बुरा मान जाते हो। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, या फिर मैं तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, या फिर कितना इज़्ज़त करता हूँ या फिर करती हूँ? तो मुझे वही सिचुएशन दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अ, वही चीज़ को अगले 10 से 12 घंटों में याद भी करेंगे कि किस तरीके से आप उनको अगर कुछ बोल भी देते थे, अपना मान के बोलते थे, क्योंकि हर एक इंसान आपको अपना नहीं मानेगा। कुछ चीज़ें ग्रजेस रख के, कुछ तो एक्सेस या फिर कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, बड़ा ही ग्रजेस ढाते हैं, और मतलब दिखा-दिखा के बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो आपके पार्टनर का एटलीस्ट उनको वो चीज़ समझ आ जाएगा कि एटलीस्ट यू आर नॉट लाइक दैट, तुम कम से कम वैसे नहीं थे, ठीक है? तुम दूसरों की तरह कम से कम वैसे नहीं थे, तुम दूसरों से अलग हो, और थे भी अलग। और कहीं न कहीं देखो, मुझे लगता है कि आप उनके लिए भगवान के पास बहुत प्रेयर भी करते हो कि चलो, हमारा चाहे रियूनियन हो ना हो, लेकिन तुम अच्छा रहो, तुम खुश रहो, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो आपकी प्रेयर रंग ला रही है, ठीक है? चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, आप दोनों जिस भी सिचुएशन में गुज़र रहे हो, लेकिन आपने प्रेयर किया था, आपने प्रार्थना किया था, तो उनको उनका फल मिल रहा है। वो अपनी लाइफ़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आज मुझे बाहर निकल आते हुए दिख रहे हैं। आज मुझे वो काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए भी दिख रहे हैं।
जस्ट व्हाट इज़ मोर प्लीज़ हमें यहाँ पे बताइए। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा किया है कि बहुत एक पुराना रिलेशनशिप अगर आप दोनों का था, मतलब बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप चल रहा था, फिर भी उन्होंने उसको कदर ना करके किसी और से शादी कर लिया, या फिर मतलब बहुत टाइम का रिलेशनशिप को कदर जो आपने उनके लिए किया था, उनके सामने बेग करना, उनको हाथ जोड़ना कि मेरे साथ रहो, उन्होंने वो चीज़ नहीं सुनी और कोई और पर्सन के साथ उन्होंने जो है आगे बढ़ गए लाइफ में। तो वो अभी जिस भी पर्सन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, वो उस इंसान के साथ खुश नहीं है। आप कुछ घंटों में देखोगे, उसका इफ़ेक्ट, उसका असर आपको कुछ घंटों में बहुत भली-भाँति दिख जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि शादी करने के बाद भी आपको बोलते हैं, या फिर दूर होने के बाद भी ऐसा हरकतें करते हैं जिससे आपको फ़ील होता है कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। इवन अनमैरिड भी हो तो वो फ़ील करते हैं कि अभी भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पास भाग के आएगा या फिर भाग के आएगी। आप बिल्कुल सच सोचते हो, क्योंकि ये इंसान को पता है कि आप उनके लिए हो, हमेशा यहाँ पे हो, ठीक है? आप द मेन प्रॉब्लम कि आपके रिलेशनशिप में आप द लॉयल वन, आप हमेशा ही लॉयल रहे हो, ठीक है? और आजकल लॉयल लोगों की ही मतलब ज़्यादा खिंचाई होती है। तो मुझे थोड़ा-सा बेसिकली प्रॉब्लम वही दिख रहा है कि लॉयल्टी की वज़ह से ये हुआ है, क्योंकि उनको ये दिखने लगा साफ, ठीक है? आपको समझ आ रहा होगा कैसे चीज़ें साफ दिखती है जब इंसान लॉयल रहता है। लेकिन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो बुरे हैं, आप बुरे नहीं हो, आप लॉयल थे, ठीक है? आपने हमेशा अभी भी आप हमेशा इस पर्सन के लिए काइंड ही हो। आपने कभी भी इनके नाम के जाके कहीं पे 2 बातें बोली नहीं हैं। इनके लिए कहीं पे कुछ बुरे शब्द नहीं निकाले हैं। किसी को ये नहीं बोला है कि इसने मुझे धोखा दिया है। आप हमेशा ही उनकी सिचुएशन समझ रहे हो, उनका सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी कान तक वो बात पहुँच रही है और अगले 10 से 12 घंटे के अंदर वो आपको वो एग्ज़ैक्ट चीज़ आके बोलेंगे, एग्ज़ैक्ट वर्ड आके बोलेंगे, आई नो, मुझे पता है तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो, मेरा अच्छा सोचते हो, ठीक है? और अगर आप एग्ज़ैक्ट कोई वर्ड उनसे सुनना चाहते हो लाइक आई लव यू या फिर आई वांट यू, वही चीज़ को रोज़ अफ़र्मेशन डाला करो, ठीक है? जैसे कि आपके पार्टनर का नाम उन्होंने आके बोला है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। अफ़र्मेशन रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट दिन में जब भी मिले, विजुअलाइज़ करके ये अफ़र्मेशन डालो। आप देखोगे 21 डेज़ के अंदर या फिर 31 या फिर 42 डेज़ के अंदर, 2 महीना मैक्सिमम अ, एग्ज़ैक्ट सेम वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्नीक है। जो बोलोगे वैसा मिलेगा। बस करके देखो। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ आप करके इस चीज़ को देखो, फिर आप देखोगे कि किस तरीके से मतलब चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी होगी। चलो, अब मैं थोड़ा कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, और ये रहा आपका साइन, ठीक है? जो मैंने बॉक्स अभी किया। तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है, उसमें मुझे ऐसा थोड़ा-सा एज गैप दिख रहा है आप दोनों का। जैसे आप दोनों के बीच में एज गैप, एज डिफ़रेंस डेफ़िनेटली यहाँ पे है, वो चीज़ दिख रही है। और दिख रहा है कि कान भर रहे हैं इनके काफ़ी सारे लोग, या फिर इनको उल्टा-सीधा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? और कान भरने की वज़ह से भी प्रॉब्लम हो रही है कि नेक्स्ट जो है 10 आवर्स में कोई भी इंसान इनकी कान भरने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? एंड एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये अपने आप को ब्लेम करेंगे, अगले 10 घंटों में ये अपने आप को ब्लेम करेंगे। देखो, अगले 10 घंटों में आपके पर्सन को एक चीज़ ये भी फ़ील होगा कि वो आपके बारे में ना बहुत सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत इमेजिन करते हैं, ठीक है? उनको ये चीज़ एक कहीं न कहीं फ़ील होगा। एक चीज़ होती है ना कि सेल्फ रियलाइज़ेशन, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है।
अगले कुछ घंटों में वो सोचेंगे कि मुझे तो लगता था कि मैं तुम्हें याद नहीं करता था या फिर मैं तुम्हें याद नहीं करती थी। बस सच चीज़ तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत समय याद करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक है? मैं तो तुम्हें भूल नहीं पाया या फिर भूल नहीं पाई। तो उस तरीके का मुझे चीज़ें दिख रही है। उनको एक रियलाइज़ेशन होगा कि किस हद तक वो आपको याद करते हैं। ठीक है? जब तक आपकी एफ़र्ट चलती रहेगी तब तक उनको थोड़ी समझ आ जाएगी, नहीं आएगी। जहाँ पे यहाँ पे एफ़र्ट ख़त्म हो, वहाँ पे फिर समझ आएगा कि हाँ, मुझे भी इस इंसान का नीड है। और जितनी भी गलती उनसे हुई थी वो एक हर एक गलती के लिए वो कहीं न कहीं पछताएँगे, हर एक गलती के लिए वो कहीं न कहीं माफ़ी माँगेंगे। आपसे चाहे ना माफ़ी माँगे लेकिन यूनिवर्स से माँगेंगे, भगवान से माँगेंगे। कहीं न कहीं उनको एक चीज़ फ़ील होगा कि बस मुझे जो है अब शांति रखनी है, ज़िंदगी अच्छे से जीना है, क्योंकि ज़िंदगी मैंने अपने हाथों से ख़राब किया है। और आपके साथ जो उन्होंने एक सोचा था कभी, अभी नहीं कभी एक ब्यूटीफुल फ्यूचर सोचा था और ये सब अनहोनी हो गया, तो वो कोशिश करेंगे वो ब्यूटीफुल फ्यूचर को फिर से परस्यू करें। वो कहीं भी जाएँ घूम फिर के आप तक ही वापस आएँगे क्योंकि आपके साथ उनको सबसे अच्छा, सबसे कंफर्टेबल फ़ील होता है। नेक्स्ट 10 आवर्स आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स रहेगी और आपकी हम दोनों की देखेंगे। ये आपके पर्सन की और लेट मी सी आपकी देखते हैं। आई थिंक आप जो है स्पेल वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है? स्पेल मतलब पॉजिटिव स्पेल, ऐसा कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक टाइप का नहीं है। पॉजिटिव वाइट स्पेल वगैरह करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है? अगर आपने ऐसा कुछ किया है नेक्स्ट 10 आवर्स में आपको उसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा या फिर अगले 1 से 3 दिन के अंदर आपको इसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। क्योंकि मुझे वो किसी भी तरीके से पॉजिटिवली आपके साथ बाउंड होते हुए दिख रहे हैं और वो पॉजिटिव बाउंड जो है वो मोस्टली स्पेल है, ठीक है? अगर इनका जो है फेड हो जाता था, मतलब ये कि धीरे-धीरे उनका प्यार कम हो गया था या फिर ख़त्म हो रहा था, कमी आपको महसूस हो रही थी कि आई कैन फ़ील, मुझे फ़ील हो रहा है कि धीरे-धीरे तुम्हारा प्यार मेरे लिए ख़त्म हो रहा है। तो आप देखोगे आपको कहीं न कहीं ये फ़ील होगा कि उनका प्यार सडनली जो है जाग उठा है। काफ़ी बार स्पेल वग़ैरह ये सब और मैनिफेस्ट करने के बाद फाइनली जो है आपको उसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा कि ये इनका जो प्यार फेड हो रहा था, वो धीरे-धीरे जो है फिर आगे बढ़ता हुआ या फिर ऊपर उठता हुआ मुझे दिखेगा। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है या फिर अगर आप हमारी किस्मत में है तो हम मिलेंगे। तो किस्मत के भरोसे बैठे हो और वही करो, ठीक है? ऑनेस्टली वही करो क्योंकि हमेशा एक्शन लेना, हमेशा बात करना सही नहीं होता है। क्योंकि आप एंड ऑफ द डे एक इंसान हो, सिर्फ़ आप ही कोशिश करते रहोगे तो एक समय आएगा जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, आप अगले 10 से 12 घंटों में आप खूब उनको स्पाई करने वाले हो जैसे आप करते हो। नज़र रखोगे उनके ऊपर और जा रहे हो एक बार उनको तकते जाओगे, ठीक है? इस तरीके से होता है सिचुएशन, आई नो। तो ज़्यादा स्पाई मत करो क्योंकि वरना आप अपने कामों के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाओगे। आपकी भी तो एक जीवन है ना, तो आप उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अ, जो है पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, टैरो रीडर सुभश्मिता, ठीक है? वहीं पे ही मैं पर्सनल रीडिंग पे आपको व्हाट्सएप नंबर दूँगी, ठीक है? अदरवाइज़ मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत सारी स्पैम्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है सरप्राइज़। तो अगले 10 घंटों में हो सकता है कि अचानक से उनकी तरफ से कोई कॉल, उनकी तरफ से मैसेज या फिर अगर आप दोनों साथ में हो कॉल मैसेज चलता रहता है तो उनकी तरफ से कोई गिफ्ट, कुछ सरप्राइज़ ऐसा मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो अगले 10 घंटे काफ़ी वैसे तो काफ़ी स्पेशल रहने वाले हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशल, काफ़ी प्यारा रहेगा, मुझे दिख रहा है। एक्शन देख लेते हैं कि अगले 10 घंटों में आपके पर्सन जो है कुछ एक्शन लेंगे।
क्या अगले 10 घंटों में आपके पर्सन कुछ एक्शन लेंगे? डेफ़िनेटली एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन। चाहे वो शादी को लेके कमिटमेंट हो, उस संबंधित कुछ बात करेंगे, उस रिलेटेड कुछ बात आप दोनों की होगी, या फिर वैसे ही आपसे बात करना हो। मतलब इवन चाहे ऐसे बात करना हो कि मुझे तो ज़्यादा केयर नहीं है, अ, ये एटीट्यूड से ही बात करें, लेकिन बात ज़रूर करेंगे। और कुछ चीज़ें जैसे फैमिली, जो प्रॉब्लम करती थी फैमिली, कुछ बोलती थी, टेंशन देती थी, उनको पीछे छोड़ के आते हुए वो मुझे बात करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी को तो छोड़ के आएँगे आपके लिए, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और आप मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।